गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 22 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। देखिए, हमारे देश में जो है एक ऐसी संस्था है, जैसे दो कंपनी है, तो कभी भी आप दो कंपनी के ऐड को आप देखते हैं एक दूसरे का बुराई नहीं करता है। जैसे निरमा सर्फ है, सर्फ एक्सल है, तो कभी भी ये लोग जो है एक दूसरे का बुराई नहीं करता है। यदि एक दूसरे का बुराई करेगा तो एक संस्था है हम लोग के पास, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका जो अभी डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है, ये इसका अपॉइंटमेंट जो है एमसीए करता था, लेकिन जो नया अमेंडमेंट बिल आया है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अनुसार जो है इसका जो अपॉइंटमेंट है, अपने डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट ये सीसीआई स्वयं कर सकता है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्वयं कर सकता है। वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है वो रवनीत कौर है। ठीक है, दूसरे न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, भारत और जापान से रिलेटेड। तो जो सेमीकंडक्टर, हम लोग जानते हैं कि जितने भी अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ज़्यादातर सब में, जैसे एटीएम कार्ड है, सब में सेमीकंडक्टर है, मोबाइल फ़ोन से, सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है सेमीकंडक्टर का काफ़ी भारी मात्रा में अभाव हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए जो है भारत और जापान ने जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई समझौता किया है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर जापान की बात करें तो जापान के वर्तमान पीएम फुमियो किशिदा हैं, राजधानी जापान का टोक्यो है और करेंसी जो है इसका जापानीज येन है। ठीक है, देखिए, और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक संस्था बनाया गया है, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया क्या करता है? जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको आकर्षित करता है इन्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी न्यूज में की है क्योंकि निवृत्ति राय को जो है नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? कई बार एग्जाम में जो है आपसे मंत्रालय भी पूछ लेगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वर्तमान में कौन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री? पीयूष गोयल साहब है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गया जहाज वहाज बनाने का, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था कि दो लकड़ी के जो ये प्लैंक थे यानी टुकड़े थे, उसको जोड़ करके उसको सिल करके जहाज बनाया जाता था। ठीक है, इस जो विधि थी जहाज बनाने की उसको टानकाई मेथड कहा जाता था, टानकाई मेथड। और जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, उसको प्रमोशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ जो है टानकाई मेथड से शिप निर्माण का समझौता किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना का। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है, हेड है, मुखिया है, वो कौन है? आर हरि कुमार। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका अगला न्यूज़ है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हम लोग के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार सर है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में एक मीटिंग में गए थे, कार्टेजेना कोलंबिया में ये मीटिंग हुआ था। मीटिंग किसका था? तो दुनिया में सबसे बड़ी संस्था इलेक्शन को लेकर के है, वो है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ठीक है, उसके मीटिंग में गए थे। इलेक्शन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का जो है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का मीटिंग जो है, इसका जो एसोसिएशन क्रिएट किया गया है 2013 में क्रिएट किया गया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। टोटल इसमें 111 देश सदस्य हैं और वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है मोसोथो मोइपया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका सांगदो इंचियान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। ठीक है, हम लोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी का जो काला बाजारी होता है, दूसरे देश से अवैध धन भारत आता है, भारत से अवैध धन दूसरे देश में जाता है, तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सारा गेम चल रहा है, तो एशिया और प्रशांत वाले इलाके में जो है इसके लिए एक समूह बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, जिसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। सचिव उसके डॉक्टर गॉर्डन हुक है और हेडक्वार्टर इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, जो पहला अरब देश है जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला, ऑब्जर्वर का दर्जा मिला, पूर्ण सदस्य नहीं, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जो है उनको स्वीकार किया गया है इस पूरे ग्रुप में, एशिया प्रशांत ग्रुप में। किसके लिए है ये? मनी लॉन्ड्रिंग का। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अरब का वो पहला कौन सा देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह के मनी लॉन्ड्रिंग में, इस समूह में जो है इनको सदस्य के रूप में, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में जोड़ा गया है, तो यूएई होगा। ठीक है, अगला न्यूज़ है हम लोग का,
जो भारत जो है हिंदी भाषा को यूएन में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में बढ़ावा देने के लिए जो है 1 मिलियन यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर है उसका जो है अनुदान दिया है, मतलब सहयोग किया है, संयुक्त राष्ट्र में सहयोग किया है। ठीक है, ये सहयोग जो है वहाँ के हम लोग की जो अस्थाई प्रतिनिधि, भारत के अस्थाई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में है, कौन है ये? रुचिरा कंबोज। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें अगर हम, तो ये स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएस में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, जो लास्ट न्यूज है आज का हम लोग का, भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर, हम लोग जानते हैं वो 17 साल के जो युवक है आर प्रज्ञानंदा, ठीक है, वो ग्रैंड मास्टर है। और हंगरी में इस बार जो है ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023 हुआ था, उसमें जो है ये विजय हुए हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जो युवा ग्रैंड मास्टर या हंगरी में आयोजित ग्रैंड मास्टर चेस कंपटीशन में जो है किसने विजय हुई है, किसने विजय करी? तो आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, समझ गए। इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग, इससे ढेर सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। जैसे CCI के अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अभी डायरेक्टर जनरल चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है। भारत ने किस देश के साथ जो है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन समझौता किया है? जापान के साथ। जापान का जो है वो करेंसी क्या चल रहा है? अभी जापानी येन चल रहा है। वर्तमान में फुमियो किशिदा है। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया का वर्तमान MD और CEO किसे बनाया गया? तो वो है निवृत्ति राय को। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के मुखिया कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार है। ठीक है, वो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। ठीक है, और कौन सा ऐसा देश है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में शामिल किया गया है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में? तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात है, UAE है। ठीक है, भारत की UN में अस्थाई प्रतिनिधि कौन है? तो वो रुचिरा कंबोज है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न जो है, इसे और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका जो PDF वगैरह आपको अगर ये डाउनलोड करना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है इसके नीचे जस्ट इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग जो है इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे जुड़े क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।